पिछले कुछ टाइम से हमें समुद्र की सतह पर ये मिस्टीरियस क्रिएचर दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप इसे एक बार देखिए, ये है एक ओरा फिश जो अपनी तलवार जैसी बॉडी के लिए काफी फेमस है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई तलवार हो और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिश डीप सी में रहने वाली फिश है जो कि अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर नीचे डीप सी में रहती है और ये कभी भी ऊपर दिखाई नहीं देती। ऐसा कहा जाता है कि जब भी ये फिश ऊपर दिखाई दे तो समझ लो एक बहुत बड़ा डिजास्टर, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जब 2011 में इस फिश को ऊपर देखा गया था तब जापान को अर्थक्वेक के झटके देखने को मिले थे जिसमें लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद ये फिश दोबारा सरफेस में कई साल बाद देखने को मिली थी, जिससे 100 साल में हुए वर्स्ट वोल्केनिक एरप्शन हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसके बाद ये फिश 2018 में हमें देखने को मिलती है और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। क्या ये एक साइन हो सकता है एक डिजास्टर या एक अनयूजुअल होने का? क्योंकि हिस्ट्री को देखा जाए तो ये फिश सरफेस पे तभी नजर आई है जब कुछ बड़ा या कुछ अनयूजुअल होने वाला हो। अब हमें ये फिर से सरफेस में देखने को मिल रही है। क्या ये अब एक साइन हो सकता है एक आने वाले बड़े डिजास्टर का? जानेंगे आज इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर अचानक से डीप सी में रहने वाले क्रिएचर ऊपर क्यों आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या चल रहा है डीप सी में जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों इससे पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी कि आखिर डीप सी कितना गहरा है और आखिर डीप सी में चल क्या रहा है। दोस्तों डीप सी को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। जैसे पहला आता है एवरेज डेप्थ, जो कि अप्रॉक्स 3600 मीटर नीचे ही है। इस लेवल पर तो नॉर्मल क्रिएचर ही देखने को मिलते हैं जो कि काफी सेफ लेवल है, काफी सेफ डेप्थ है एज अ ह्यूमन बीइंग। इसके बाद आता है डीपेस्ट पॉइंट जो कि है 10,000 मीटर नीचे। 1998 में एक बंदा था, यानी कि एक फिल्म डायरेक्टर था जिनका नाम था जेम्स कैमरॉन, जो इतना नीचे गए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद आज तक वहाँ कोई भी नहीं जा पाया। दोस्तों इसके बाद शुरुआत होती है एक ऐसे लेवल की, एक ऐसे डेप्थ की जिसे हम कहते हैं चैलेंजर डीप, जो कि अप्रॉक्स 36,000 मीटर नीचे है। ये इतना नीचे है कि एक नॉर्मल सी क्रिएचर तो हमें यहाँ देखने को भी नहीं मिलता। दोस्तों ये इतना गहरा है कि आज तक हमें नहीं पता कि इस लेवल पर रहने वाले जीव आखिर कैसे होंगे। क्योंकि जो ओरा फिश हमें सरफेस पे देखने को मिल रही है, जिसे हम डूम्सडे फिश कहते हैं, वो भी 36,000 मीटर यानी कि एवरेज डेप्थ में ही देखने को मिलती है। तो आखिर सोच के देखिए कि यहाँ पर रहने वाले जीव आखिर कैसे होंगे। ये बात तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन हमें कई रिसर्च और कई आर्टिकल में हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो ओरा फिश है वो डायरेक्टली कनेक्शन करती है डिस्ट्रक्शन और तबाही से। तभी जब हमें ये सरफेस पे नजर आई है तब कुछ ना कुछ गलत तो जरूर हुआ है। और सच में अगर आपको बिलीव नहीं होता तो चाहे तो आप इस रिपोर्ट को देख सकते हो, जहां 2008 में जब ये फिश नजर आई थी तब जापान में टी सुनामी देखने को मिली थी। मुझे तो लगता है कि ये फिश डायरेक्ट कनेक्शन करती है डूम्सडे से। तभी तो जब हमें ये फिश दिखाई देती है तब कुछ ना कुछ गलत तो जरूर होता है। ऐसी एक खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कई टाइम पहले जब ये फिश हमें सरफेस पे नजर आती थी, इसके बाद अर्थक्वेक और टी सुनामी अर्थ को हिला कर रख दी थी। और जापानीज का तो स्पेशल बिलीफ है इसको लेकर कि ये फिश डूम्सडे फिश ही है, क्योंकि जितने भूकंप के झटके और जितने टी सुनामी जापान ने सहे हैं वो और किसी ने नहीं सहे। हो सकता है कि सच में कुछ बड़ा होने वाला हो, क्योंकि लास्ट टाइम फरवरी 2025 में ये ओरा फिश हमें सरफेस में देखने को मिली थी। तो क्या सच में 2025 हमारे लिए बहुत बुरा और खतरनाक हो सकता है? अगर हम कुछ इवेंट्स को कंपेयर करें तो हमें अभी तक सब कुछ सेफ लगता है, लेकिन कई रिसर्चर्स और कई एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है कि 2025 में अब कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे 23 फरवरी 2025 को एक इंटरव्यू में एस्ट्रोलॉजर ये बताते हैं कि कैसे तारों की दिशा अब बदलने वाली है। 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं। ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। कि कैसे सैटर्न और नेपच्यून एक काफी डिफरेंट अलाइनमेंट बना रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं बनी, जो कि एक बड़े विनाश की ओर इशारा कर रही है। ओरा फिश का समुद्र के बाहर दिखना जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ, और कैसे समुद्र में रहने वाले जीव इतना वायलेंट हो रहे हैं जो देखने में तो ऐसा ही लगता है कि कुछ बड़ा और अनयूजुअल डिजास्टर ऑन द वे है। हम नहीं जानते कि आखिर ये कब होगा।
इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग को प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हम सब सावधानी रखकर अपनी डेली लाइफ को बस चलने दे सकते हैं। वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल लगी तो एक बार कमेंट जरूर करना। आपकी तरफ से किया गया कमेंट हमें वीडियो बनाने में और प्रोत्साहन करेगा।